इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। मैं जैसा कि आपको हर समय समय पर कुछ न कुछ बुलेटिन के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं। मेट्रो मुंबई पर लगातार हम आपको खबरें कोरोना से संबंधित बता रहे हैं। कोरोना से संक्रमित इस समय पूरा विश्व के लगभग 200 देशों में महामारी फैली हुई है। लगभग 7.5 लाख लोग इस कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हैं। लोग हॉस्पिटल में जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। भारत में भी अपना पांव कोरोना बड़ी तेजी से फैला चुका है। लगभग 1200 मरीज इस समय हिंदुस्तान में भारत में संक्रमित पुष्टि पाए गए हैं, जिसमें 30 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंकड़ा लगभग 210 के लगभग पहुंच चुका है आंकड़ा। और ऐसे में हमारे मुंबई में काफ़ी लोगों की असुविधा का व्यवस्था देखना है, उनके सुरक्षा का भी व्यवस्था देखना है। स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता है, पुलिस प्रशासन। लेकिन पुलिस प्रशासन एक तरफ जहां सख्ती दिखा रही है, वहीं लोगों में सुविधाएं भी पहुंचा रही हैं। लेकिन एक देखा जा रहा है कि कुछ समाजसेवी लोग जो इस कोरोना के योद्धा हैं, ऐसे समाजसेवी बढ़कर दिल खोल करके सामने आ चुके हैं। उत्तर मुंबई में हमारे ऐसे ही कोरोना योद्धा हरीश शेट्टी, जो इस समय उन्होंने अपना पूरा होटलों का दरवाजा खोल चुका है। होटलियन है एक्चुअली में, देखा जाए इनके कई होटल मुंबई में हैं, और इन्होंने अपने होटल को गरीबों के लिए, जो मजबूर हैं, असहाय हैं, बेचारे लाचार हैं, जिनको भोजन नहीं मिला, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सेवा कर्मी हैं, जो हमारे सेवा भाव में लगे हो, उनको भी भोजन की, ऐसे कोरोना योद्धा हरीश शेट्टी जी रोज प्रतिदिन करीब ऐसे मुंबई में 10,000 में खाने की व्यवस्था रोज इनके होटलों से की जाती है। हमारे साथ हरीश शेट्टी इस समय सीधा जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कहाँ पे सेंटर बनाए हुए हैं, जिनका नाम उन्होंने कोरोना के दौरान उन्होंने लगाया सेंट्रल किचन। एक बहुत बड़ा नाम। कोरोना के इस विषम परिस्थिति में उन्होंने सेंट्रल किचन चालू किया है, जहां पर लोग जाकर खाना खा सकते हैं। हरीश शेट्टी जी, आपको बहुत 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 सलाम है, सल्यूट है पूरे मेट्रो मुंबई के दर्शकों की तरफ, मेट्रो मुंबई की तरफ से, मुंबई वासियों की तरफ से और देश की तरफ से। आप जैसे योद्धाओं की वजह से ही देश एक ताकत है जो कोरोना से लड़ा है। शेट्टी साहब बताइए, कहाँ पे आपने सेंटर डाला है और कैसे कैसे व्यवस्था किया आपने ऐसे हालात में? हमने अभी हमने तो बोरीवली में चालू किया था जी, उसके बाद दादर में चालू किया जी, उसके बाद में सांताक्रूज में मठ जी, और अंधेरी में आगमार मठ, और चेंबूर में हम लोग ने 4-5 जगह पे चालू किया जी। टोटल हम लोग 8 लोगों को खाना पैक करते हैं जी। तो आपने मुंबई में लिंक रोड पे बोरीवली का जो है लिंक व्यू होटल आपका बहुत मशहूर होटल है, जहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पे आपने सेंट्रल किचन बनाया है। आप काफ़ी जितने जो सहयोगी कर्मी हैं, जो लोग हैं, इस पर काम करने के लिए लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी। आपके होटल के कर्मचारी तो हैं, जो लोगों के आप घर घर भी पहुंचाने का काम आप सुना कर रहे हैं, पुलिस लोगों को भी आप खाना पहुंचा रहे हैं। एक कैसे हो पा रहा है? लोगों को एक डर है, संक्रमण का भी डर है। ऐसे हालात में कैसे आप ये सेवा पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक? मेरा होटल में 40 से 50 लोग स्टाफ है मेरा पहले से। जी, जी। तो सभी स्टाफ को मैंने होटल पे रहने का व्यवस्था किया पहले से। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। तो उनको गांव में जाने को भी मना कर दिया मैंने, इधर ही बैठो, कहीं जाना नहीं, आप लोग इधर ही बैठ के इधर ही व्यवस्था कर देगा खाने का उनको जी। तो इतने में मुझे ऑर्डर, हाँ सर, हाँ बोलिए। इतने में मुझे ऑर्डर आया कि मुंबई पुलिस आने का बहुत जरूरत है। जी। तो मैंने फिर साहब की ठीक है, मैं एक बार खाना बना के दूंगा, मेरे पास स्टाफ है। तो वो हिसाब से मैंने अभी 4था दिन से चालू किया हूँ। ये गोरेगांव टू दहिसर तक का पूरा पुलिस स्टेशन में खाना मैं बेचता हूँ जी। और मैंने मतलब हाइजेनिक फूड चालू करके मैंने अपने जगह पे ही बनाने का चालू। बाहर से कोई लोग आते नहीं है, हमारा यहाँ का कोई बाहर जाता नहीं है जी। तो वो हिसाब से हमने खाना चालू कर दिया। तो हमारा 4 जगह पे सेंटर आपने बनाए हैं पूरे मुंबई में। 4 जगह भी आपका खाने का होटल आपने खोला है, ये सेंट्रल किचन बनाया है। हाँ जी, टोटल 8,000 खाना बांटते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब वो टोटल 8,000 लोगों को पैकेट बना करके खाना पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ लोग होटल पे भी आके खाते हैं या पहुंचाया जाता है घर घर पे? थोड़ा गरीब लोगों को नहीं, पुलिस वाला का बहुत मदद कर, पुलिस वाला खाना लेके जाके गाड़ी में से लेके जाके उन लोग भी बांटते हैं। जी।
थोड़ा हमारा एरिया का जो एमएलए साहब है राणे जी है, जी तो उन्होंने भी आदमी भेजा है कि उनको भी खाना वो लेके जाके वो लोग भी बांटते हैं। जी जी तो सबसे पहली बात है कि गोपाल शेट्टी जी ने मुझे बताया कि तुम लोग सब होटल वाला मिलके मुंबई में सब बांटना चाहिए, जी जी ये होटल वाला का तुम लोग का फर्ज है बोला। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने एक बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये दिया कि जहां लोगों को बेसहारा छोड़ करके अपने वर्करों को घर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है कि अब भाई कोरोना है, बंद है, आप घर जाओ, ऐसे में आप अपने कर्मचारियों को होटल पे ही रोके हैं, सबको रहने की व्यवस्था दी है, घर पे ही जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, और उनको काम पे भी लगा दिया, सेवा भाव में लगाया, और लोग गरीबों की सहायता करें। एक बहुत उदाहरण, अगर ऐसे सारे लोग अपने लोगों को रोक करके उनको सेवा भाव से लोगों के सेवार्थ अगर काम में लगाते तो शायद पलायन की स्थिति जो इतनी भयावह आनंद विहार दिल्ली जैसे और जैसे हर जगह पे देखने को मिली, वह देखने को नहीं मिलता, और लॉकडाउन बहुत बड़ी से सफल रहता। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त हो चुकी है, अब हर जगह पे नाकेबंदी चालू हो गई, पूरी जिले की बॉर्डर को सील कर दिया गया है, और जो जहाँ पे फंसे हुए लोग जो यात्री थे, जो मजदूर थे, उनको वहीं पे कहीं पे होटल पे या कॉलेज पे या स्कूल पे विद्यालय पे उनको रहने की व्यवस्था कैंप जैसा बना करके उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की गई है। एक बात और बता रहे साहब कि एक बात बताइए कि जो यहाँ पर यहाँ के उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद जो गोपाल शेट्टी जी हैं, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था कि हम जितने लोग गरीब अगर हों तो हम उनके घर तक राशन 1 महीने का पहुंचाने का काम करेंगे। हालांकि इस बात को सुन करके प्रशासन ने भी अब इसके ऊपर कदम किया है, जो अप्रैल भर का पूरा राशन पहुंचा देने की घोषणा कर दी गई है सरकार की तरफ से राशन कार्ड के ऊपर। लेकिन एक बात यहाँ पे जो आप बात है कि आप लोगों ने एक और काम हुआ है जो पोईसर जिमखाना के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से एक वहाँ पर हॉस्पिटल बोरीवली में खोला गया, जहाँ पर लोगों की चिकित्सा जाँच हो सकती है। यह कदम भी आप लोगों ने उठाया है। और दूसरा, उन हॉस्पिटलों में क्या खाने की व्यवस्था, होटल जो हॉस्पिटल के कर्मचारियों की, उन तक भी खाने की व्यवस्था आपकी तरफ से पहुंचाई जा रही है क्या? हमारा तो गोपाल शेट्टी जी ने मुझे पैसा जिमखाना जी, हमें जो लोगों को उनका भी अपील है कि तुम लोग चावल दे सकते हैं, जो दाल दे सकते हैं जी, वो जगह पहुंचा दो। तो हमारे पास लोगों को भी बेचते हैं, जिसको जो जरूरत वाला चीज है, बाजी है, चावल है, जो दाल जिसको चाहिए वो हमारे पास आके लेके जाते हैं, जो आसपास के लोग। जी, ये सारी लेडीज लोग सारी व्यवस्था आपने मुफ्त की है? हाँ, मुफ्त की है, मुफ्त की है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि जैसे खाने के बनाते समय या उनको देते समय कुछ जैसे बोला गया है कि एक संक्रमण ना फैले, इसके लिए क्या सावधानी कुछ वहाँ पे बरती गई है आपने? तो हमने एक मशीन भी मंगवाया है उसका चेकिंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उसके अंदर हम लोग होटल के अंदर जो भी आते हैं, जो भी जाते हैं, जिसको चेकिंग करके अंदर छोड़ते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, वरना किसी को अंदर छोड़ते भी नहीं है फूड एरिया में। अच्छा। और हमने तो हमारा पास जो होटल है जी, जो पुलिस वालों को समझो आराम करना है, रेस्ट करना है, वो हमारा होटल में आके सो सकते हैं जी। उनको खाने का व्यवस्था भी हमने कर दिया है। अच्छा, मतलब सोने की भी व्यवस्था, जैसे थोड़ा आराम करने जैसी व्यवस्था भी आपने दी है वहाँ पे, बनाई है? आराम करने की व्यवस्था दी है। दूसरा, अजमेर से एक 4 फैमिली कर्नाटक से आया हुआ था, आज ही की बात है। हाँ, तो वो लोग अजमेर से आके मैं अटक गया था, उनको रहने का खाने का व्यवस्था नहीं हो रहा था जी। उनको लेके आके मैं मेरा होटल में ठहरा हुआ हूँ जी, और मुझे मुंबई कमिश्नर ने एक पास भी दे चुका है कि मुझे अपना काम करने के लिए। जी जी, जो अगर किधर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो ये पास दिखा के आप काम कर सकते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। मेरा 2-4 लोगों को पास और भी पास कर दिया है मैंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में। जी, उनका वजह से मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि काम करने को भी, रोड में आना जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है जी। तो मेरा पास का वजह से मैं आसानी से आ जा सकता हूँ। अच्छा, अभी आपको पुलिस की तरफ से पूरी पास की व्यवस्था कर दी गई, जिससे आपको, आपके कर्मचारियों को, आपके लोगों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो रही है? कोई असुविधा नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये साहब कि देखिए, ये लॉकडाउन 21 दिन का है,
आपने पिछले 3-4 दिनों से आपने सेंट्रल किचन चालू किया है, अभी 14 अप्रैल तक चलेगा। रोज 8,000 लोगों को खाना देना, इसमें किसी और का भी सहयोग मिल रहा है, ले रहे हैं, या अकेले दम पर आप इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी सेवा भाव आपने कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सब होटल वाले मिलकर कर रहे हैं। जी जी जी, आपका तो बहुत बड़ा पैनल है, बहुत बड़ा ग्रुप है। जी जी हाँ, हम लोग सब होटल वाले, गोपाल शेट्टी जी हमारा बैकबोन है जी, हमारा पिल्लर है। जी जी जी, बस उनके मार्गदर्शन में सारी, उनके मार्ग गोपाल शेट्टी सुविधा के मिल जाते मार्गदर्शन में हैं, सारी व्यवस्थाएं चल रही है आपकी। सारी व्यवस्था चल रही है हमारा जी, तो इसमें मतलब और हमारा सुनील राणे जी है जी, सॉरी, किसका सहयोग आपको ज्यादातर मिल रहा है इसमें? सुनील राणे जी का जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुंबई पुलिस कमिश्नर को। जी, दूसरा मैं गोपाल शेट्टी जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी 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 जी, फिर उसके साथ साथ मैं अपना सुनील राणे जी जो एमएलए अभी चुन के आया है, जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे भी बहुत सही, जी, और हमारा होटल इंडस्ट्री का BR शेट्टी है जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है हम लोग के लिए, होटल वालों के लिए। जी जी जी, कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं अभी क्या? तक तो चल रहा है, सर अभी तक तो चल रहा है, अभी आगे कितने दिन चलेगा उतना चलाएंगे हम लोग। अच्छा, मतलब पूरा लेकिन तब तक तो लोगों का, जब आप अकेला कहते हैं कि एकला चला है कारवां बनता गया, जब आप कदम बढ़ा दिए हैं तो ये हिंदुस्तान की जनता है साहब, मुंबई की लोग हैं, और आपके होटल जो ग्रुप का पैनल इतना बड़ा है कि कोई न कोई इसमें हर कदम पे कदम लोग हाथ बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आपने नेकी का काम किया है। एक देवदूत बन करके इस कोरोना के संकट में आप उभरे हैं, जो गरीबों को भोजन दे रहे हैं। अब भोजन देना एक अन्नदाता का काम होता है, अन्नदाता के रूप में आप लोगों को भोजन करा रहे हैं, और खाने वालों का आशीर्वाद आपके होटल के कर्मचारियों को, आपको और आपके सहयोगियों को, और विशेषकर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी को और उनके सभी कार्यकर्ताओं को मिलता रहेगा। ऐसे हालात में देश जब इतने विषम परिस्थिति से जूझता है, वहीं पे सारे लोग आगे बढ़ करके, यही एक हमारे देशवासियों का, भारत का एक शक्ति, भारत की ताकत है कि जब भी हिंदुस्तान पर कोई संकट आता है तो लोग एकजुट हो जाते हैं और एक दूसरा कंधा मिलाकर, साथ से साथ मिलाकर, हाथ में हाथ मिला करके मजबूती से डट कर मुकाबला करते हैं। ऐसे में भला कोरोना हिंदुस्तान में कैसे टिकेगा, वह दुम दबा कर भागेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेट्रो मुंबई की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार, थैंक यू।